आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि लड़ाई 2024 में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। आरोप है और एक बड़ा आरोप में आपके चैनल के माध्यम से ये इसका जवाब मिलना चाहिए। मेरी बात को सुने। एक बड़ा इन्होंने जिक्र किया मध्य प्रदेश की कंपनी का। ये भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे ये भाजपा का एक ऑफिशियल डिटेल है जो इलेक्शन आयोग को दिया गया है। ये डिटेल है चंदे का। ये चंदा ये खुद 14 मार्च 2022 को इन्होंने ये सबमिट कराया है और इसमें ये कहती है भाजपा डोनेशन लिस्ट ऑफ बीजेपी अबव 20,000 फॉर ईयर एंडिंग 1/4/2022 31/3/2021। अब आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। ये वो सूची है जो एक कंपनी इनको करप्टेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी इनको चंदा देती है। ये कौन सा रिश्ता है, कब चंदा दिया जाता है, ये मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। 28/8/2020 1 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिलता है। देने वाली कौन है? सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसका जिक्र अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। यही कंपनी 2 महीने बाद 30/10/2020 को फिर चंदा देती है। मैं शहजाद से सवाल का जवाब लूंगा। 50 लाख रुपए ये सोम डिस्टिलरी। ठीक है एक सेकंड में और बता देता हूं आपको। यही कंपनी 21/12/2020 को फिर चंदा देती है 50 लाख रुपए। आखिर ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि इस पूरी आबाकारी नीति पर आप जो आज ये अग्रेसिव होकर 2 दिन से मैं देख रहा हूं पूरे मीडिया चैनल में इस तरह की लड़ाई दिखाई जा रही है कि जैसे इन्होंने किला जीत लिया फतेह। सच्चाई ये है कि इनके 7 सांसद 8 एमएलए 3 मेयर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष 150 से ज्यादा पार्षद मौन होकर के चुप बैठे रहे। एक पत्र नहीं लिखा शिकायत का, एक जांच एजेंसी के पास नहीं गए। जहां पर ये काम नहीं कर रहे थे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहजाद से जवाब लेते हैं सर, क्योंकि सर बहुत अनिल जी आपके आरोप उन्होंने समझ लिए। अब जवाब ले लेते हो कि शो जो है उसका एक टाइम स्लॉट फिक्स है। में जो शराब की दुकान खोली गई जी पार्षदों ने जो गोरख धंधा किया। ठीक है अनिल जी जवाब ले लेते हैं। अनिल जी जवाब ले लेते हैं। शहजाद आपकी पार्टी पर सीधा आरोप है, 2 आरोप लगे। एक आरोप सौरभ भारद्वाज ने लगाए हैं कि आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर जो आता है वो धुलकर ईमानदार हो जाता है। ठीक है अनिल जी ऑक्सीजन की कमी से अनिल जी आपने तकरीबन 5 मिनट ले लिए सर। अब जवाब ले लेते हैं सर। कब्रिस्तान शमशान घाट। अनिल जी जवाब ले लेते हैं सर। ऐसे चर्चा करेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे सर, केवल सवाल रह जाएंगे और जनता को जवाब भी सुनना चाहिए। ठीक है अनिल जी, अब शहजाद आप पर 2 आरोप लगे। पहला आरोप जो लगा है वो सौरभ भारद्वाज ने लगाया है कि आपके पास वॉशिंग मशीन जो है वो उसमें हर आदमी फिल्टर होकर ईमानदार निकल आता है और ये तमाम नाम उन्होंने गिना दिए। दूसरा आरोप अनिल जी लगा रहे हैं कि जो कागजात आप दिखा रहे थे, जिन कंपनियों का नाम आप ले रहे थे, वो खुद आपको चंदा देती हैं, वो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं। और इस पर क्या जवाब आपका है? अब पहले आरोप पे मैं जवाब देता हूं कि मैंने जो आपको बात रखी है सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, कोर्ट का आदेश एक नहीं 3 कोर्ट का आदेश आया है। अगर इनके पास तो अच्छे वकील भी और कांग्रेस और इनका तो आज रिश्ता भी दिख ही रहा है। ट्विन टावर्स ऑफ करप्शन है, दोनों मिलके एक दूसरे की बात को बढ़ावा भी दे रहे हैं। अगर इनके पास कोई भी सबूत है, एक सेकंड एक करके बात रखते हैं। अगर इनके पास किसी भी व्यक्ति के पास सबूत है, मान लीजिए एजेंसी बहुत बायस होकर काम कर रही है, इनके पास तो क्रिमिनल कंप्लेंट करके हमें एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका है। इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, पर एक भी कंप्लेंट नहीं कर पाए। दूसरी बात अनिल जी की बात पे आता हूं। अनिल जी ये आप कह रहे हैं सबसे पहले जब इस पॉलिसी को लाया भी गया और असेंबली में इसको डिस्कस करने का काम हुआ तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस पर उठकर बोला कि यह बहुत ही इलीगल और अनफेयर पॉलिसी और इस पॉलिसी को लागू नहीं करना चाहिए। जाकर दिल्ली में इस पर आंदोलन करने से लेकर इसको कानूनी रूप से आगे ले जाने से लेकर विधानसभा तक इसकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो हमने लड़ी है। और आज मैं तो शो कॉज नोटिस लेकर बैठा हूं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों जब आप लोगों के ऊपर रेड होती है, जब आपका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो दोनों मिलकर, दोनों बड़ी बहन और छोटी बहन भ्रष्टाचार के मिलकर बोलते हैं क्या, एक ही सुर लगाते हैं, विंडेटा पॉलिटिक्स है। सोनिया गांधी राहुल गांधी पर भी कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है और यहां पर भी कोर्ट के आदेश पर शुभंकर जी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे, क्योंकि ये चाहते कि इसमें सारे खो जाए। इन्होंने कहा कि 144 करोड़ का वेवर इसलिए दिया गया क्योंकि कोरोना काल था। आपको याद है जब से लागू हुई पॉलिसी, एक पे एक फ्री दारू दी जा रही थी। अगर एक पे एक फ्री दी जा रही थी मतलब कि लॉस तो हो नहीं रहा था, लॉस देकर तो करेंगे नहीं। तो किसका लॉस हो रहा था जिसको आप भरपाई करने के लिए दिल्ली वालों के पैसे लेकर दे रहे थे? दूसरी बात, इनसे पूछिए कि अगर इतनी बेस्ट पॉलिसी थी, इतना रेवेन्यू बढ़ रहा था और इसमें क्या हुआ, सेल तो बढ़ी पर सरकार का रेवेन्यू घटा, पर फिर भी इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो कैंसिल क्यों किया? आप लगे रहते इस पॉलिसी पर। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ब्रिंडको जो अमनदीप धाल की कंपनी है जिसको 2.5% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया, इनके बीच में कोई रिलेशन भी है ये बताया जाता है, ये इसकी पुष्टि ये करेंगे।
उनको पंजाब में भी L1 मिला है कि नहीं मिला है? सौरभ जी इसका स्पेसिफिक आंसर देना। पांचवी बात, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, 30 करोड़ का एयरपोर्ट जोन के L1 का कैसे रिफंड कराया दिल्ली एक्साइज रूल्स के खिलाफ जाकर? छठी बात, ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस का मनीष सिसोदिया ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई? एक सेकंड, जबकि कैबिनेट ने उनको यह पावर नहीं दिया था। आठवीं बात, दिनेश अरोड़ा कौन है? याद भी नहीं रहेगी, 8 सवाल उन्हें याद भी नहीं रहेंगे। विजय नायर कौन है? 8 सवाल उन्हें याद भी नहीं रहेंगे। उमेश जी, आप तो समझते हैं, सच मुख्य सचिव रहे हैं, जरा एक बार दर्शकों को समझा दीजिए कानूनी प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि यहां से एलजी साहब के पास से फाइल गई, उसी को आधार बनाकर ये पूरी जांच चल रही है। अब सीबीआई, ईडी, लुकआउट नोटिस, तमाम चीजें आ चुकी हैं। तो एक बार ये प्रक्रिया समझा दीजिए आप हमारे दर्शकों को, उनको समझने में थोड़ी आसानी होगी, उसके बाद आरोपों के जवाब ले लेंगे हम। सिस्टम तो यह है कि पहले एक कंप्लेंट आई, इस केस में बाहर से कंप्लेंट कोई नहीं आई, चीफ सेक्रेटरी ने खुद इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट राज्यपाल को दी। उस इंक्वायरी में उन्होंने ग्रेव गलतियां पाई। उन गलतियों को उन्होंने राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास भेजा। उपराज्यपाल ने उनसे एग्री किया और जो कि करना चाहिए था उनको, एक जांच एजेंसी को उसको रेफर कर दिया कि आप इसको की जांच करिए। तो ये तो प्रक्रिया है जो कि होनी भी चाहिए है, पर जांच कराने का ये मतलब नहीं है कि जांच साबित हो गई जी। बट जांच हो रही है। और सीबीआई का ये सिस्टम है कि पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीधा केस नहीं रजिस्टर करते। तो जब उपराज्यपाल की उनसे आई तो उन्होंने हफ्ता 10 दिन बैठ के सारी फाइलें देखी, सारी। जब एक प्राइमा फेसाई केस बना तभी उन्होंने केस रजिस्टर किया। अब वो केस रजिस्टर करके इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि हर मुलजिम की उन्होंने, मतलब जो अक्यूज्ड है उसकी इन्होंने बयान लेना है। तो अभी बयान इन्होंने शुरू किए हैं, जब तक मैंने अखबार में पढ़ा 3 के बयान कल ले चुके हैं। और जितनी जगह पे इनको समझते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, कहाँ हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट इनके जो आला अफसर होते हैं, ऊपर के ऑफिसर होते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। फिर उस लिस्ट के बेसिस पे ये सर्च करते हैं। तो अगर मंत्री के घर में सर्च की गई और उन्होंने क्या लिया, ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक सीबीआई को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जी। और पब्लिक में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये कहना कि उनको कुछ मिला या नहीं मिला, सीबीआई ने कुछ नहीं कहा, इससे कुछ मतलब नहीं है। हो सकता है कुछ ना मिला हो सकता है कुछ मिला हो। अब उनकी जो अपनी स्टेटमेंट आई है सीबीआई की, वो ये आई है कि अभी हम इन जितने कागजात पकड़े गए हैं उनका मुआयना कर रहे हैं, उस मुआयने के बाद हम सबका बयान लेंगे। नहीं तो उमेश जी, जरा एक बात और समझा दीजिए आप मुझे, जो और कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये कहा जाता है कि सीबीआई के पास जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है, और आज खबर आई कि सीबीआई ने कुछ जानकारियां जो हैं वो ईडी के साथ साझा की है। और ईडी की शक्तियों के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। अब ऐसे में जो खबर आ रही है 2 से 3 दिन में गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी के साथ जानकारियां साझा की गई हैं, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, ये संकेत क्या लग रहे हैं आपको? क्या ये प्लॉट तैयार है गिरफ्तारी का, जिसका जिक्र सिसोदिया जी भी कर रहे हैं? देखिए, दोनों की फंक्शंस अलग हैं। सीबीआई एक क्रिमिनल एजेंसी है जो कि क्रिमिनल कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है। तो जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके तहत सीबीआई को पावर्स हैं और किसी को पावर्स नहीं है। सीबीआई को पावर्स हैं, वो इनमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। ईडी जो है ये वो देखती है कि जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो पैसा है कहाँ से आया कहाँ गया। उनसे इसके कोई मतलब नहीं है कि ये करप्ट पैसा है कि करप्शन, मतलब इसमें रिश्वत खाई गई, कि लोग वैसे ही ब्लैक मनी बनाई गई या किसी तरीके से किया गया। तो दोनों का रोल अलग है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, उन्होंने ये होल्ड किया है कि ये बिल्कुल ठीक है, ईडी का रोल बिल्कुल ठीक है, और जो केस रजिस्टर किया है वो सीबीआई करेगी। ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट केस, उसके बेसिस पे फिर ईडी अपना मुआयना करेगी। वो डिफरेंट चीज देख रहे हैं, ये अलग चीज देख रहे हैं। ठीक है। सौरभ जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। शहजाद ने आप पर कई आरोप लगाए थे, और एक सवाल बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर आपकी नई एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर आप लोगों ने उसे वापस क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। शुभांकर जी, आपने मुझे बोला फैक्चुअल जवाब दें, और मैंने आपको ये बताया कि फैक्चुअल जवाब मैं देता हूं, तो आप ही ने टोका मुझे। अब आप मुझे ये बताइए, आप तो एंकर हैं, 144 करोड़ रुपए के ऊपर मैंने तो फैक्चुअल जवाब दिया कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते एमसीडी ने कितने वेंडर्स को इस तरह से कंसेशन दिया, रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने वेंडर्स को, लाइसेंसीज को कंसेशन दिया,
मगर आपने इनसे नहीं तो फिर पूछा क्या ये एक बात पे सच क्यों है या बेच रहे गलत थे है? वो दारू की क्या ये बोतलें? बात सच है या गलत है? अरे ये बताइए, ब्रिंडको को पंजाब में भी मिला है, अमनदीप के साथ आपका क्या रिश्ता है? ब्रिंडको को भी पंजाब में L1 मिला है कि नहीं मिला है? आपने 30 करोड़ L1 को दिए कि नहीं रिफंड? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इंडो स्पिरिट्स को जब शोकॉज नोटिस जारी हुआ 2021 में, उस पर कार्रवाई क्या हुई? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कैसे शराब नीति के नाम पर दिल्ली को लूटा। मैं आपसे 5 सवाल फिर से पूछ रहा हूं सौरभ जी, 5 सवाल पूछ रहा हूं। लाइसेंस का ऑपरेशनल पीरियड बढ़ाया आपने, कैसे बढ़ाया? सुरेश कलमाड़ी 2 का से क्या ज्यादा रिश्ता है वैन आपसे? ठेके खोलने की परमिशन दी आपने, सुरेश कलमाड़ी से रिश्ता क्या है आपका? किस प्रकार से आपका आपने सुरेश 30 करोड़ कलमाड़ी से क्या ईएमडी रिश्ता रिफंड है? की? किस प्रकार से आपने कलमाड़ी से L1 आपका जो क्या था रिश्ता है? आप नहीं बताइए। एयरपोर्ट जोन में उसको दे दिया? सुरेश कलमाड़ी किस से आपका प्रकार क्या से रिश्ता है? 2.5% से 12% सुरेश कमीशन बढ़ाया? कलमाड़ी से आपका किस क्या प्रकार रिश्ता से है? वही ब्रिंडको को आपने सुरेश पंजाब में कलमाड़ी दे से दिया? आपका क्या रिश्ता किस है? प्रकार से आपने किस तरीके से कलमाड़ी का आपका अरोड़ा क्या को रिश्ता है? दिलवा दिए दूसरों के सुरेश लाइसेंसेस? कलमाड़ी किस प्रकार से ओबरॉय की होटल रूम में मीटिंग हो रही बड़े थी? घोटाले किस प्रकार से 150 करोड़ का आपको पहले पैसा दिया गया? बताएंगे किस दुनिया को नहीं प्रकार से बताएंगे? आपने फिर ऐसी टेलर सुरेश कलमाड़ी से 21 दिन से 3 दिन आपने क्या रिश्ता ड्राई डे है? आप कर दुनिया दिए? को बताएंगे? किस प्रकार से सेल जिस तो बड़ी दारू कॉमनवेल्थ की, गेम्स पर के सरकार का अंदर रेवेन्यू कम हो गया।